हरे कृष्णा, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लठ मार होली स्पेशल श्रृंगार मैंने अपने ठाकुर ठाकुराइन का कैसे किया, जो कि 18 और 19 मार्च की थी। 18 को बरसाने की प्रमुख होली लठमार होली थी और 19 को नंदगांव की लठमार होली थी। यहाँ पे मैं अपने ठाकुर ठाकुराइन को ना चुन्नी प्रिंट में जो है ना कॉटन की ड्रेस वेयर कराऊंगी, जो सुंदर होने के साथ कंफर्टेबल भी है। और ये फैब्रिक्स अभी इन स्टॉक हैं। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। और मेन पॉइंट इसकी अभी समर्स पे इन होने वाले हैं। समर्स के लिए भी आप इन कॉटन फैब्रिक्स के ड्रेसेस जो है ना, और भी प्रिंट में फैब्रिक्स और ड्रेसेस अवेलेबल हैं। आप डीएम करके कैटलॉग ले सकते हो मेरे से। एंड चलिए जानते हैं कि लठमार होली क्यों मनाई जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कब मनाया जाएगी कौन सी होली ब्रज में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 17 मार्च से जो ब्रज की प्रमुख होली है वो शुरू हो गई थी। ऐसे तो 40 दिवसीय होती है, लेकिन 7 दिन और भी ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। 17 तारीख को जो है लड्डू मार होली के दिन से जो होली की शुरुआत हुई थी। और हम सब जानते हैं, या मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, जैसे कि बरसाने से जो है ना होली खेलने का निमंत्रण जब ठाकुर जी के नंद महल में नंदगांव में जाता है, तो वहाँ से जब सखी जो है ये संदेशा लाती है कि जो ठाकुर जी हैं, हाँ लाला जो हैं, उन्होंने होली का निमंत्रण जो है स्वीकार कर लिया है और वो होली खेलने यानी कि लठमार होली बरसाने की जो प्रमुख होली होती है उसे खेलने आएंगे। इस खुशी में वहाँ भक्तों के ऊपर लड्डू की वर्षा की जाती है। और द्वापर में भी सेम यही हुआ था। सखियों ने लड्डू सभी में बांटा था और लड्डू होली मनाई थी। उसके नेक्स्ट दिन जो होता है वो होता है लठमार होली। और इसमें यही लीला थी हमारे ठाकुर ठाकुराइन की। ब्रज प्राचीन टाइम से ब्रज में जो लीला सुनाई जाती है वो मैं बता रही हूँ कि जैसे कि होली का निमंत्रण ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया था और श्री जी ने और उनकी सखियों ने ये मतलब प्लान बनाया था कि ठाकुर जी हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं, तो क्यों ना इस बार ठाकुर जी का जो स्वागत है वो लठ से की जाए। सेम श्री जी ने ठाकुर जी का स्वागत ऐसे लठ से, जब ठाकुर जी ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की, तो सेम श्री जी ने जो है ना लठ बरसा के जो लठमार होली है उनके साथ सेलिब्रेट किया। उस दिन से ये लीला जो है लठमार होली के नाम से द्वापर युग से ही आज तक मनाई जाती है। सेम ब्रज में भी वही होता है। नंदगांव के जो है हुरियारे यानी कि गोप जो हैं बरसाने आते हैं और ठाकुर जी का स्वरूप माना जाता है उन्हें। और जो बरसामार होली जो है वो कैसे सेलिब्रेट की जाती है, गोपियाँ जो है लठ बरसाती हैं और गोप हुरियारे जो होते हैं वो ढाल का प्रयोग करके अपना बचाव करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इतने लठ के वर्षा के बाद भी, इतने लठ खाने के बाद भी उन्हें चोट नहीं लगती। जी बिल्कुल भी नहीं। यही तो ब्रज की खासियत है, श्री राधा रानी की कृपा है कि लठ बरसते हुए भी आज तक किसी भी जो हुरियारे हैं, किसी भी गोप को कोई भी चोट नहीं आई है। यही हमारी श्री जी और ठाकुर जी की कृपा है। और वहीं मतलब मैं तो ब्रज से बिलोंग नहीं करती हूँ, ऐसा सौभाग्य नहीं है, लेकिन मेरे ठाकुर ठाकुराइन के ही पास मैं ऐसे फील करती हूँ कि यही मेरा छोटा सा ब्रज है। और इसी में जो भी फेस्टिवल्स आते हैं मैं उनकी झांकी यू कैन सी कि यहाँ पे ठाकुर जी की पगड़ी जो है कितनी ही सुंदर लग रही है। स्टॉकिंग्स जो मैंने यूज़ किया हुआ है ये जैसे प्लेन वाले स्टॉकिंग्स होते हैं वो तो हमेशा काम आते हैं, बट ये जो अकॉर्डिंग टू मी मेरे पसंद का जो है मैं वो बता रही हूँ। और ये जो वाइट और मतलब कॉम्बिनेशन में वाइट और कलरफुल स्टॉकिंग्स रहते हैं, ये होली में बहुत यूज़फुल होता है। अक्सर मैं होली में ही इन्हें यूज़ करती हूँ। अब मैं अपने ठाकुर जी को जो है ना गुलाल अर्पण कर दूँगी। अब हम लोग देखेंगे अपनी प्यारी किशोरी जी का श्रृंगार। सेम ठाकुर जी के आउटफिट से मैचिंग करता हुआ ड्रेस ही इन्हें भी मैं वियर कराऊंगी। और बहुत लोग कहते हैं कि दीदी आप श्री जी के विग्रह को उनके मतलब गर्दन के पास से नहीं पकड़ा करो, सही नहीं लगता। तो मैं बता
दूं आप लोगों को कि जैसे जो श्री विग्रह है ना श्री जी की, वो वहीं से हैंडल हो पाता है, नेक के पास से ही। हाथ के पास से पकड़ेंगे तो फिर कैसा लगेगा, एक हाथ से उठाना भी सही नहीं है, और पीछे से भी प्रॉपर पकड़कर ब्लाउज़ जो है वो हैंडल नहीं हो पाता, अच्छे से फिट नहीं हो पाता। सो भाव श्री जी जो हैं वो हमारे भाव को देखती हैं। हमारा अगर भाव अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हमें भक्ति नहीं मिल सकती है, और भाव अच्छे हैं तो श्री जी सब कुछ जानती हैं। सो आप लोग प्लीज़ ऐसा जज ना किया करें कि हाँ दी आप श्री जी को गर्दन के पास से ना पकड़ो, दैट्स ऑल। सो सबके अपने अपने भाव हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, और ठाकुर ठाकुराइन जो है वो भाव के ही भूखे होते हैं। सो यहाँ पे मैं अपनी श्री जी को भी जो है ना स्कर्ट जो है वेयर करा दूँगी। आप देख सकते हो स्कर्ट में जो है ना मैं प्रॉपर ये सारे जो आउटफिट्स के डिज़ाइंस होते हैं वो मैं ही लॉन्च करती हूँ और कारीगर से जो है स्टिच कराती हूँ। सो आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। साथ में यहाँ पे डोरी जो है ना प्रॉपर लटकन के साथ में बनवाती हूँ कि टाई करने के बाद भी जो है ना स्कर्ट जो है पीछे से भी मतलब ओवरऑल फिनिशिंग जो है बहुत अच्छा है। पोशाक वेयर कराने के बाद यहाँ पे मैं जो है ना अब श्री जी को कुंदन का जो नेकलेस है, नेक पीस है, वो वेयर करा दूँगी। ये इस टाइप के जो नेक पीसेस होते हैं ना ये सारे आउटफिट्स पे जाते हैं, और प्राइस भी जो है कंपैरिजन टू एडी ज्वेलरीज ये रिजनेबल होते हैं। यहाँ पे मैं श्री जी को जो है ये केश धारण करा दूँगी। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई आपने हेयर विग जो है वो कहाँ से लिया हुआ है। सो ये इस्कॉन पैटर्न में हेयर विग है, और ये मैंने ब्रजेश्वरी श्रृंगार से लिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे जाके उनके पेज को चेक कर सकते हो, वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड इस श्रृंगार वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगा होली का, जैसे 25 को हमारी दुल्हनडी है तो मतलब उस होली का ही श्रृंगार वीडियो आपको देखने को मिलेगा, या उसके पहले एक आध श्रृंगार जो है ना होली स्पेशल श्रृंगार जो है मैं ठाकुर ठाकुराइन को धारण कराऊंगी। सो वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं श्री जी को है ना छोटे साइज़ का जो हमेशा मैं एडी में जो नथ पहनाती हूँ उसको रिप्लेस करके मैं यहाँ पे श्री जी को जो है कुंदन वाला जो नथ है छोटे साइज़ में वो वेयर करा दूँगी। ये लाइट वेट होने के साथ बहुत ईजीली जो वैक्स हनी वैक्स का हो या ये जो मतलब ग्लू डॉट आता है आई थिंक मैंने, और बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेज और डीएम्स भी आ रहे हैं कि दी जो आप एडी ज्वेलरीज़ का जो शॉपिंग वीडियो आपने जन्माष्टमी टाइम में शेयर किया हुआ था वहाँ से कांटेक्ट करने पे कोई भी रिप्लाईज़ नहीं मिल रहे हैं। सो अभी शायद वो दी अभी कुछ फैमिली रिलेटेड बात है, वो दी की शादी हो चुकी है। सो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, इसलिए दी शायद रिप्लाई वगैरह भी प्रॉपर नहीं दे पा रही हैं। सो अभी दूसरे जगह से तो मतलब जन्माष्टमी के टाइम में ही जो है मैं ज्वेलरी शॉपिंग करती हूँ ठाकुर ठाकुराइन का ना, तो अभी तक तो मैंने नए प्लेसेस को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, नए कस्टमर्स से मैंने डील नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं अभी आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाऊँगी। अब परचेज़ करने के बाद मैं आपको डिटेल्स शेयर करूँगी। सो यहाँ पे मैं अपने श्री जी को लठ मार होली है इसलिए लठ दे दूँगी। यहाँ पे मैंने क्लोथ इसलिए लगाया है ताकि श्री जी के हाथों में लगे ना। और अब आप दर्शन कर लो लठमार होली के श्रृंगार के, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये श्रृंगार आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय श्री राधे।